हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल भावना की पाठशाला। और हम करने जा रहे हैं कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग एंड सेंटेंसेस। तो चलो देर ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फ्रेजाइल। दिस वर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फ्रेजाइल, जिसका मीनिंग है बहुत ही डेलिकेट और इजीली ब्रोकन। मीन्स जो नाजुक चीजें होती हैं उनके लिए आप वर्ड यूज करते हो फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। जो बहुत ही नाजुक चीजें होती हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस वास इज वेरी फ्रेजाइल, हैंडल इट विद केयर। मतलब कि वास बहुत ज्यादा नाजुक है, थोड़ा ध्यान से इसको हैंडल करें। तो फ्रेजाइल वर्ड आप यूज करेंगे नाजुक वर्ड के लिए। नेक्स्ट, रिगरस। ये वर्ड है रिगरस। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल एक्यूरेट, डन विद ग्रेट केयर। मीन्स जिसको हम एग्जामिन करते हैं बहुत ही केयर के साथ, मतलब केयरफुली, मतलब जिसकी कोई भी ऐसी चीज जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है या उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करना है, डीपली एग्जामिन करना है, तो उसकी एक बहुत अच्छी टेस्टिंग के लिए उसे आप वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कठिन, सख्त, कठोर। मतलब बिल्कुल आपको एक्यूरेसी चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल, rigorous testing is required before launching a product। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, उसे कस्टमर के यूज में आने से पहले उसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी आपका प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक सेल फोन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सेल फोन एक मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो उससे पहले उसकी एक रिगरस टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि उसे जब कस्टमर यूज करे तो उसे प्रॉब्लम ना आए। तो रिगरस टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च एनी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एनॉर्मस। एनॉर्मस, इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज, मतलब बहुत बड़ा, विशाल। An enormous crowd gathered at the concert। मतलब कि बहुत ही बड़ा विशाल जो क्राउड है, क्राउड वर्ड यूज करते हैं आप, मतलब भीड़ के लिए, कि एक बहुत बड़ी विशाल भीड़ जो है वो कॉन्सर्ट के लिए इकट्ठी हुई है। और जैसे आप एनॉर्मस वर्ड यूज कर सकते हो एलिफेंट के लिए, क्योंकि एलिफेंट एक बहुत बड़ा लैंड एनिमल है। तो एलिफेंट इज एन enormous land animal. Next, tedious. This word will be pronunciated as tedious. Boring. इसका मीनिंग होता है बोरिंग, जिसमें कि कोई आपको इंटरेस्ट ना हो, जिसको आप बोल सकते हो नीरस, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो, जिसको करने, कोई काम करने में आपको जब मजा नहीं आता तो आप बोलते हो इट्स अ टीडियस वर्क। इट्स tedious to do the same work every day। रोज एक तरह का काम करना मतलब बोरिंग, एक लैक ऑफ एक्साइटमेंट देता है, मतलब जिसको करने में आपको मजा नहीं आता, दैट इज tedious। नेक्स्ट, havoc। इस वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं havoc। डिस्ट्रक्शन, अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज। मीन्स ऐसा कुछ होना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो उसे बोलते हैं आप हैवक। एक ऐसी सिचुएशन, डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, उसको आप बोलते हो हैवक। एक तरह से आप बोल सकते हो तबाही। जैसे सुनामी एक तबाही है, जिसकी वजह से काफी जो लोग होते हैं या कोई भी एनिमल है, पर्सन है, पूरी मतलब जो वो कंट्री है सुनामी की वजह से तो वही सफर करेगी, तो उसे बोलते हैं हैवक। हैवक होता है तबाही। The virus created havoc across the country। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे COVID-19 created havoc across the world। मतलब COVID-19 ने तो पूरा जो वर्ल्ड है उसी में havoc, उसी में तबाही मचाई हुई थी। तो havoc वर्ड का मीनिंग होता है तबाही, एक तरह से मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो ये कुछ आज न्यू वर्ड्स हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग और सेंटेंस के साथ मैंने आपको आज बताए हैं।
तो इन्हें और अच्छे से प्रैक्टिस करना और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ इन्हें और प्रैक्टिस के साथ समझना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon. Thank you.